हेलो स्टूडेंट्स, फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया था। वहाँ पे मैंने आपको प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में आपको बताया था। कौन सा बल सबसे तीव्र होता है, कौन सा क्षीण होता है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद उसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इस पहले चैप्टर का, ऊर्जा संरक्षण तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। यानी ऊर्जा संरक्षण तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा है वो हमेशा क्या बनी रहती है? सदैव नियत बनी रहती है। देखो यह बात आप जानते भी हो। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में आप बड़ा अच्छे से जानते हो। देखो, एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में केवल परावर्तित ही कर सकते हैं, बल्कि उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है। आपने विद्युत ऊर्जा में क्या किया है? आपने जैसे अपने इलेक्ट्रिक परिपथ का स्विच ऑन किया, आपका पंखा घूमना शुरू हो जाता है। यानी पंखे को आपने विद्युत ऊर्जा दी और पंखा घूमना शुरू हो गया। घूमने का मतलब क्या हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर शुरू हो गई। यानी सीधी सी बात है, विद्युत ऊर्जा सीधी सी बात है यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई कि नहीं बदल गई? ठीक है, ऐसी जनरेटर है जिसको हम डायनोमो बोलते हैं। डायनोमो में क्या होता है? उसको हम कौन सी ऊर्जा देते हैं? डायनोमो को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और वो सीधे हमें क्या देना शुरू कर देता है? विद्युत ऊर्जा को हमें देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार की ऊर्जा केवल दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला तो जा सकता है, परंतु ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिद्धांत ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी द्रव्य पदार्थ की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। और आइंस्टीन के अनुसार किसी भी द्रव्य पदार्थ की जो ऊर्जा होती है वो आपको पता है E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ E क्या होती है? एनर्जी लेवल होता है, या एनर्जी होती है द्रव्य पदार्थ की। M होता है द्रव्य पदार्थ का द्रव्यमान और C होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यही था द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो मैंने बताया। यानी E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर मेनली क्या है? E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है जो आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ मुख्य वैज्ञानिक और उनसे प्राप्त खोज को लिखना है। यानी कुछ वैज्ञानिक बताने हैं और उन्होंने कौन कौन सी खोज की है, कौन कौन सी उन्होंने रिसर्च की है, उसके बारे में बताना है। तो हमने ये सारणीबद्ध किया है। एक तरफ तो लिख दिया हमने वैज्ञानिकों का नाम, दूसरी तरफ हमने लिख दिया यहाँ पे खोज, उन्होंने कौन सी खोज की है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोहर। बोहर ने क्या किया था? हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल उन्होंने दिया था। क्या दिया था बोहर ने? देखिए, वैसे बोहर ने और भी क्या दिया है? बोहर का आपने परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा भी हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल भी उन्होंने दिया था। दूसरी बात है आइंस्टीन की। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था? प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या की थी, और आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण भी दी थी, प्रकाश वैद्युत समीकरण दी थी, और उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दी थी, जिसको E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तीसरी बात आती है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने जो दिया था वो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्टेड। ऑस्टेड ने दिया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा के अंदर अपना चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किस तरीके से वो उसको व्यक्त करता है, और इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पे इनके प्रयोग होते हैं, कहाँ अनुप्रयोग इनका किया जाता है, उन सारी बात के बारे में जो बताया था ऑस्टेड ने बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। और फिफ्थ नंबर का आता है मार्कोनी। मार्कोनी का जो दिया था वो बेतार टेलीग्राफी का दिया था, यानी बिना तार वाला टेलीफोन जो था वो इन्होंने मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको बताया कुछ वैज्ञानिक और उनसे संबंधित कुछ खोज। तो पहला चैप्टर तो केवल ऐसा ही होता है, इसमें से एक आध नंबर का कुछ पूछा जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर तो यहीं पे हमारा सीमित रह जाता है, सिमट जाता है बस केवल। अब उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आएंगे। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।